बलिदानी वीर नारायण सिंह जी, अमर बलिदानी वीर नारायण सिंह जी। बुढ़ाल पेंटा सजार पेंटा सेवा हजार पेंटा सेवा। आज शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस एवं मिलन समारोह कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक सेवा जोहार। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानी विनय ध्रुव जी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित परम सम्मानी अंजोर सिद्धार जी, जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर लवन सिंह, प्रोफेसर शिवराम सिंह श्याम जी, रोहित कुमार दुर्वे जी, शेर सिंह मरकाम जी, उपदेश मेरावी जी, गेंदलाल मरकाम जी, ब्रिज मेरावी जी, फागू मेरावी जी, सुरेंद्र मरकाम जी, बारेलाल ध्रुव जी, योगेश कश्यप जी, पदम दुर्वे जी, संजय टेकाम जी, सुनील मेरावी जी, मनोज दुर्वे जी, सम्मानीय एडवोकेट साहब वीरेंद्र नेताम जी, शशि भूषण जी, तेजू जी और साथ ही आप समस्त बालक बालिका छात्रावास से पधारे समस्त छात्र छात्राएं, आज के इस आयोजन के लिए वीर नारायण सिंह जी की स्मृतियों को सजोने के लिए आपने यह जो कार्यक्रम का जो आगाज किया है, मैं उनके लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। और उसके पहले मैं क्षमा भी चाहूँगा कि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था और समय काफ़ी विलंब से मैं पहुँचा, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। और क्षमा इसलिए कि मैं विलंब से पहुँचा, लेकिन आज मैं उस महामानव को इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन रहा कि आज उस सोना खान के उस धरा को नमन करने का अवसर मिला। सरायपाली का यात्रा में बड़ौदा बाजार होते हुए गया और आज 18 दिसंबर भी है, गिरौदपुरी का भी नमन किया, क्योंकि आज गुरु घासीदास जी बाबा का जयंती है। इस जयंती के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और शहादत दिवस के लिए आप सभी को सादर नमन, सादर सेवा जोहार। तो आज का यह दिवस मेरे लिए बहुत ही खास, सोना खान की उस भूमि को स्पर्श करने का अवसर मिला। मैं एक बात आप सब लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि आज आदिवासी समाज शहादत दिवस मना रहा है। आज 18 तारीख है, 10 दिसंबर को उनका फांसी हुआ और 19 दिसंबर को उनको तोप से उड़ाया गया। उसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आदिवासी समाज बलिदान दिवस को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बाकी अन्य समाज को देखेंगे जयंतियां मनाती हैं। आप देवांगन समाज को देखेंगे तो माँ परमेश्वरी जयंती, साहू समाज को देखेंगे माँ कर्मा जयंती, केवट समाज को देखेंगे तो गुहा निषाद जयंती, सतनामी समाज को देखेंगे गुरु घासीदास जयंती। सिर्फ एक मात्र आदिवासी समाज है नर्मदा प्रसाद, वह जयंती न मना करके बलिदान दिवस को मनाता है। और बलिदान दिवस को इसलिए मनाता है ताकि अपने वीर सपूतों का, वीर गाथाओं को संजो करके हमको अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम अपने आने वाले जो नवयुवकों को, नवसजों को बैग में भर हम हस्तांतरित करें, ताकि हमारे जो हक अधिकार है उनके लिए यदि कोई बुरी नजर से देखते हैं तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। शहीद वीर नारायण सिंह जी ने जो युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ चालू किया था, क्या आज समाप्त हो चुका है? समाप्त हो गया? समाप्त नहीं हुआ है। यदि समाप्त नहीं हुआ है तो पुनः हमको लड़ने की जरूरत है। किससे? तत्कालीन समय में
वो अंग्रेज गोरे अंग्रेज थे, आज भी ऐसे अंग्रेज हैं हमारे बीच में जो हमारे अधिकारों के हनन के लिए तरह तरह के पैतरेबाजी कर रहे हैं। मैं इसलिए और कहना चाहूंगा कि आपके खून में उबाल आ जानी चाहिए। जब आप बलिदान दिवस के दिन जब नाच गा रहे होते हैं, उनको स्मरण कर रहे होते हैं, उनकी स्मृतियों को संजोते रहते हैं, तो आप में वो साहस और शौर्य पैदा होनी चाहिए। यदि पैदा नहीं हो पा रही है तो निसंदेह ही कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं। 15 नवंबर को एक आंदोलन हुआ। आंदोलन में आप सबको आगाज किया गया था, आवाज दिया गया था कि आप सभी अपने अधिकारों के रक्षा के लिए मंच पर आइए, रोड पे आइए। आप सभी ने आया। कई लोगों की मौन सहमति रही, कई लोगों का तन से सहमति रही, कई लोगों मन से आए, और कई लोग जो है धन से और संपूर्ण सहमति के साथ वहां पर मैदान में उतरे। और आज सरकार को 32% आरक्षण को यथावत रखने के लिए अध्यादेश लाना पड़ा। ये आपकी जीत है, लेकिन लड़ाई यही खत्म नहीं होती। पिछले महीना यूसीसी आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इसलिए क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या शहादत दिवस पे हम नाच गा के चले जाएं, यहां से हमारी फोरम पूरी हो जाती है? बिल्कुल नहीं। हमारी लड़ाई यहीं से शुरू होती है। हम इससे प्रेरित होते हैं। यूसीसी के खिलाफ किसी ने एक शब्द, एक आवाज भी नहीं लिखा। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के छोड़ किसी ने नहीं लिखा। सबसे पहले यूसीसी है क्या, हमारे लोगों को समझ में भी नहीं आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और लाया भी गया किसके द्वारा? आदिवासी सांसद के द्वारा सांसद में रखा गया। राजस्थान का जो सांसद बीड़ा साहब, उनके थ्रू जो है सांसद में रखा गया यूसीसी को, ताकि दूसरे लोग रखते तो आवाज आती, आदिवासी आवाज उठाता। लेकिन आदिवासी की आवाज को दफन करने के लिए, न जानने के लिए, उन्होंने आदिवासी के ही थ्रू जो है यूसीसी को सांसद में लाया गया। विरोध हुआ तो बोले इसको चर्चा में लाया जाएगा। तो यूसीसी आने से हमारा क्या लाभ और हमारा नुकसान क्या है? यदि वो आ गया तो समझ जाओ कि आदिवासी ही खत्म हो जाएगा। आदिवासी इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि आदिवासी का समस्त अधिकार खत्म हो जाएगा। एक ही यूसीसी आने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से, समान नागरिक संहिता आने से ही आदिवासी स्वमेव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको नागरिकता नहीं मिला है, आप नागरिक नहीं है, आप भारत सरकार के साथ यहाँ के मालिक। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। उसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया। किससे लड़ोगे? किससे लड़ोगे? सबसे पहले आप हमको दुश्मन की पहचान ही नहीं है। वीर नारायण सिंह जी को तो दुश्मन पहचान था। ये धन्ना सेठ और अंग्रेज, इनके खिलाफ लड़ना है। आज हमारे बीच जो पढ़े लिखे युवक साथी हैं, उनको अपना दुश्मन मालूम है। दुश्मन देखे भी हैं, दुश्मन की समझ भी है, दुश्मन की परख भी है। पहले दुश्मन सामने आकर के आपसे वार करता था, लड़ाई होती थी। आज दुश्मन आपके सामने नहीं आ रहा है। आज दुश्मन सांसद भवन में, विधानसभा में, न्यायालय में बैठा हुआ है। ये पिछले महीने 2 खतरनाक कानून आदिवासी को समाप्त करने के लिए आया। एक तो चर्चा में है और दूसरा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 खंडिका 2 को समाप्त कर दिया जाए। जिसमें लिखा क्या है? जिसमें लिखा है कि आदिवासी समाज के बेटियों को पिता के पैतृक संपत्ति में, मैं पिता की संपत्ति नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि पिता की संपत्ति में उनको पूर्ण अधिकार है, पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे लोग क्या करते हैं?
जीवन साथी चयन करते हैं, जिंदगी भर का साथी चयन करते हैं और मरने के बाद दूसरे को बना लेते हैं। इसलिए बेटी को बंटवारा नहीं दिया जाता कि संपत्ति जो है उनके साथ चली ना जाए। जब 170 ख बना है, 1956 का कंडी का 2-2 बना है, तो फिर आदिवासी समाज का जमीन फिर दूसरे के नाम में जा कैसे रहा? आदिवासी समाज को इसकी भी पहचान नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज के नवयुवक नाच गा खा करके हम लोग यदि समाप्त कर देते हैं तो हम समाज के साथ और वीर नारायण सिंह जी के साथ बहुत बड़ा गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो लड़ा अपने अस्मिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने प्रजा के लिए, वैसे हमको भी अपनी स्वाभिमान, अस्मिता, आदिवासियत के लिए लड़ना होगा। तो लड़ेंगे कैसे? दुश्मन की पहचान होगी तब तो लड़ेंगे। जब आपके में कहा गया है कि रूढ़ी और परंपरा को विधि का बल है, तो वो कौन होता है कि 1956 कंडी का 2-2 को खत्म करने वाला? वो कौन होता है? वो अधिकार किसने दिया कि यूसीसी लाने के लिए? यूसीसी में आदिवासी को बिल्कुल इसका विरोध करना चाहिए और मैं इस मंच के माध्यम से उस सांसद में लाया गया उस यूसीसी बिल का विरोध करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि आदिवासियों को विशेषाधिकार मिला है, नागरिकता नहीं मिला है, मालिकाना हक मिला है। आप स्वयं सरकार हो, आप एंटी क्राइस्ट हो, आप स्वयं सरकार हो, सरकार आपके साथ साझा करेगी। लेकिन क्योंकि ये अवसर बलिदान दिवस का है, इसलिए बोलना भी जरूरी है कि हम बलिदान किसका मना रहे हैं और उन्होंने किया क्या है और उसके बलिदान को मना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हमें समझ है? इनके मित्र जो रहे गुरु बालक दास जी, सतनामी समाज के गुरु बालक दास जी, उनके साथ इनकी मित्रता थी। जैसे आज हम मना रहे हैं 18 दिसंबर भी है और वीर नारायण सिंह जी की बलिदान दिवस भी है, एक का जयंती और एक का बलिदान दिवस मना रहे हैं। तो कहीं न कहीं एकता का संदेश देने का, एक होकर लड़ने का इन्होंने संदेश दिया। आज हमारे लोग जो हैं किससे लड़ना है, कौन दुश्मन है, ये 2 महत्वपूर्ण चीज। किससे लड़ना है तो लड़ते किससे हैं? समाज से लड़ते हैं। लड़ना किससे है? जो अधिकार का हनन कर रहे हैं उससे लड़ना है। लेकिन हमारे लोग लड़ते किससे हैं? समाज से लड़ते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे समाज के लिए माइनस पॉइंट है। युवक साथी बहुत सारे कर्मठ और जिनके कंधों में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, मैं इसलिए बहुत जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ आपको कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से मैं इस मंच के माध्यम से उस यूसीसी बिल का विरोध करता हूं, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देने जा रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के कंडी का 2-2 को खत्म करने की बात जो कह रही है, मैं इन दोनों बिल का जो है इस मंच के माध्यम से जो है विरोध करता हूं। और हमारा रूढ़ी प्रथा एवं परंपरा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3), जिससे न भारतीय सांसद ने बनाया है न अंग्रेज संसदीय क्षेत्रों से बना है, क्योंकि वो कानून किसका है? हमारा स्वयं का कानून है। और जो स्वयं का कानून है उसको कोई छुएगा तो आज से मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं, आप शपथ लीजिए, वीर नारायण सिंह जी का शपथ लीजिए। आपके अधिकारों के कोई हरण करता है तो उसका पैर तोड़ने का, उसका हाथ तोड़ने का, उसके ईंट का जवाब पत्थर से देने का आप शपथ लेते हैं? शपथ लेते हैं? लगता है बात भी समझ में नहीं आ रही है मेरी, क्योंकि हमको नाच गाने और बहुत सारे चीजों का बहुत आनंद और टाई बेल्ट, जूता मोजा पहनने की आदत सी पड़ गई है। लड़ने में हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं। इसीलिए 117 डॉक्टर अभी नहीं हुआ, आने वाला हो सकता है। आप सब लोग जानते हैं अध्यादेश किसके लिए लाया गया, जानते हो? बताइए, अध्यादेश किसके लिए लाया गया? सरकार ने अध्यादेश 2012 में अध्यादेश लाया गया। बहुत सारे पढ़े लिखे वेल इंटेलिजेंट लोग दिख रहे हैं। अध्यादेश किसके लिए लाया गया? आदिवासी के लिए लाया गया? आदिवासी के लिए अध्यादेश नहीं लाया गया।
2012 में जब अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश क्यों लाया जाता है? तो जिसका परसेंटेज कम करना है या किसी का परसेंटेज, आरक्षण परसेंटेज बढ़ाना है। 5/7/2005 का जो ऑफिशियल मेमोरेंडम भारत सरकार ने क्या लिखा है? आदिवासियों को 32%, एससी को 12%, ओबीसी को 6%। भारत सरकार ने कानून बना के दे दिया था। आदिवासी के लिए अध्यादेश लाने की जरूरत है? जरूरत था क्या उस समय 2012 में? अध्यादेश किसके लिए लाया गया? बढ़ाया किसके लिए? ओबीसी के लिए बढ़ाया गया। 6% का 14% किया गया, 8% उनका बढ़ा, इसलिए 2012 में अध्यादेश लाया गया। अभी अध्यादेश लाया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हमारा परसेंटेज कम हुआ है क्या? ज्यादा हुआ है क्या? भारत सरकार ने जो निर्धारित किया था ऑफिशियल मेमोरेंडम 2005 एज इट इज 32 का 32, सेंसस 2001 की जनगणना के आधार पर 2005 में जो कानून बना करके जो भेजे थे, नियम बना करके भेजे थे कि 32% आदिवासी समाज को मिलेगा। हमारी कमजोरी, हमारे नहीं पढ़े लिखे होने की कमजोरी, हमारे जानकारी के अभाव में, हमारे एमपी एमएलए की अनपढ़ता गंवारीपन के कारण से हमको 2012 तक इंतजार करना पड़ा। 2005 में आया तो हमको 2005 से मिल जाना था, लेकिन मिला कब? 32% 2012 में। और क्या कह करके दिए कि हमने आदिवासी समाज के लिए अध्यादेश लाया और 32% दे दिए। तब भी हमारे लोग ताली बजाए और माला पहना और खुश हुए, आदिवासी समाज को 32% मिला। ये नहीं खोजे कि भारत सरकार के कानून में क्या लिखा है, भारत सरकार के कानून में क्या लिखा है, नहीं खोजे। आज वही गलती फिर हुई। 16, 20, 14 कर दिया गया। हमारे ना एमपी खोजे ना एमएलए खोजे कि भैया ये 16, 14 और 20 कहां का है। अरे हम तो जब मध्य प्रदेश से अलग हुए थे उस समय का रोस्टर है ये। 16, 20 और 14 कहां का रोस्टर है? मध्य प्रदेश से जब अलग हुए तो उस समय का रोस्टर है, उसको लगा दिए। लगना चाहिए था क्या? 12, 32, 6 लगना चाहिए था भारत सरकार का ऑफिशियल मेमोरेंडम, क्योंकि वो कानून बन के आया था। लेकिन लगा दिए क्या? 16, 20, 14, आदिवासी का 8% कम कर दिए, 12% कम कर दिए। आज भी ऑफिशियल मेमोरेंडम के एज इट इज 32% दिया गया और आज भी बोल रहे हैं सभी लोग कि आदिवासी का 32% दिया गया। अब उसके लिए अध्यादेश लाएगा। अध्यादेश आदिवासी के लिए कभी लाया ही नहीं गया। आप खोल के देखिए, आपको तो पहले भी 32 था 2005 से, अभी भी वो 32 के 32 ही दिए हैं। किसका किसे कम ज्यादा करना है उसके लिए अध्यादेश लाया जाता है। तो कम किसके लिए किए, ज्यादा किसको किए? हमारे एससी समाज के किए 13%, 1% बढ़ा, उनके लिए अध्यादेश लाया गया। हमारा 14% का 6% का 14 हुआ, 14 से 27 हुआ, अध्यादेश किसके लिए लाया गया? जनरल को 4% मिला। समझने की जरूरत है। पढ़ोगे नहीं, खंगालोगे नहीं, नियम को जानोगे नहीं, किसके भरोसे में है? कौन बताएगा आपको? बताने के लिए कौन आएगा? आप ढूंढिए, विकिपीडिया में ढूंढिए कानून क्या कहता है। 2005 का ऑफिशियल मेमोरेंडम, 1956 का 2 क्या कहता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यूसीसी कानून में लिखा क्या है? आपके सारे नियम जो है आपके खत्म हो जाएंगे। जो पेशा एक्ट में आपको मिला है ना, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची खत्म हो जाएगा यूसीसी लागू होने से। सबसे पहले 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में जो आपका विशेषाधिकार है ना, जहां ग्राम सभा सर्वोच्च सत्ता में विद्यमान होता है, जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी पूछ के जाता है मैं आऊं कि नहीं आऊं, ग्राम सभा से पेशा कानून में पूछ के जाना पड़ता है वहां कि आपके ग्राम पंचायत में मुझे आने की अनुमति है कि नहीं। वहां की ग्राम सभा से प्रस्ताव आता है कि आप आ सकते हो, तब कहीं जाकर के वहां घुसते हैं, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपकी टोटल जमीन और जमीन और जमीन के लिए ही है।
यदि यूसीसी लाते हैं सरकार, आपकी पूरी जमीन 170 का खत्म, क्योंकि समान नागरिक संहिता, आप भी सामान्य वर्ग, मैं भी समान नागरिक, मतलब मालिक को नागरिक बना देगा। जो मालिक है उसको आम नागरिक बना देगा यूसीसी। मैं इस बलिदान दिवस के अवसर पर आप सभी से मैं पुनः आह्वान करता हूं, इनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के आप अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जैसे इन्होंने लड़ा, आज आपको अपना दुश्मन ढूंढ ढूंढ करके लड़ना होगा, तब तो आपकी अधिकार और आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी। मैं इतना कह करके आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मुझे विशिष्ट अतिथि के आसन पर बुलाकर जो सम्मान बख्शे, उनके लिए मैं पुनः आपको सबको सादर सेवा जोहार करता हूं। बुढ़ान पेंटा सेवा सेवा। शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस अमर रहे, अमर रहे। शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।